अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह फातिर में एक आयत का एक टुकड़ा है, फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो साहिब इल्म होते हैं। उलमा आलिम की जमा है। पहले ये मालूम कर लेते हैं कि उलमा जो आलिम अल्लाह ताला ने कहा है, तो आलिम की तारीफ़ यहाँ क्या है, किसको आलिम कहेंगे। बहर मुहीत में साहिब बहर मुहीत ने इस आयत के ज़ैल में जो लिखा है उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि आलिम किसे कहेंगे। वो लिखते हैं अल उलमा हुमुल लदीना अलिमूहु बिसिफ़ातिही व तौहीदिही व मा यजूज़ु लहू व मा यजिबु अलैहि व यस्तहीलु ताज़िमूहु व क़द्दरूहु हक़्क़ क़द्रिही। वो फरमाते हैं कि उलमा वो लोग हैं जो अल्लाह को उसकी सिफ़ात से जानते हैं, अल्लाह की तौहीद को जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है और क्या चीज़ उसके ऊपर वाजिब है और क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, और ताज़िमूहु, और अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को वो जानते हैं। वक़द्दरूहु हक़्क़ क़द्रिही, और जैसा कि अल्लाह ताला की कद्र करनी चाहिए वैसा अल्लाह की कद्र करते हैं। बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि उलमा या आलिम से मुराद वो मारूफ़ आलिम नहीं है जिसको उर्फ़ आम में आलिम कहा जाता है। एक शख्स किसी मदरसे का मुँह नहीं देखा हो और उसके अंदर अगर ये सिफ़ात पैदा हो जाए किसी वजह से कि वो अल्लाह ताला की सिफ़ात को जानता हो, अल्लाह ताला के अहकामात से वाकिफ़ हो, अल्लाह ताला की तौहीद क्या है उससे को जानता हो, उसके लिए क्या वाजिब है उस पर वो जानता हो, और क्या हलाल है उसके लिए वो जानता हो, और अल्लाह ताला की कद्र और मार्फत उसके अंदर पैदा हो जाए, तो वो इस आयत की रोशनी में आलिम है। उसी आलिम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे ही आलिम अल्लाह ताला से डरता है। तो मालूम हुआ कि जिस इल्म से खशियत इलाही पैदा न हो वो इल्म काबिल एतबार नहीं है और शरीयत के नज़दीक उस इल्म की कोई अहमियत नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़ी बेहतरीन अल्फाज में इसको फरमाया है, इल्म चंदा के बेशतर खानी, इल्म चंदा के बेशतर खानी, चूँ अमल दर तू नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, बरू चार पाए किताबे चंद। तो इल्म जितना भी पढ़ ले, इल्म चंदा के बेशतर खानी, इल्म जितना भी तू पढ़ ले, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है तो तू नादान और जाहिल है। जान लेने का नाम आलिम कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इल्म के बाद अमल होना ये ज़रूरी है आलिम होने के लिए। तो आप अगर देखें कि एक शख्स उर्फ़ में आलिम कहलाता है लेकिन अमल से खाली है, तो वो उस अज़मत, उस ताज़ीम का मुस्तहिक़ नहीं है जो ताज़ीम इस्लाम के अंदर एक साहिब इल्म को दिया गया है। उसके अलावा दूसरी बात और अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए जो इससे वाज़ेह हुआ, और वो ये है कि इल्म से मुराद यहाँ कुरान व हदीस का इल्म है। दूसरे उलूम, कोई भी इल्म हो वो दूसरे उलूम इससे मुराद नहीं है। हमने एक वीडियो में आपके सामने इस्लाम के उसूल रखे थे, और वो ये है कि इस्लाम ने इंसान के कौल व अमल को जो चार कैटेगरी में तकसीम किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी ज़ात में अच्छी होती है, किसी और के मिलने के लिए उसको अच्छा होने के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको हसन ले आइन ही कहा था। तो ये कुरान और हदीस का इल्म ये हसन ले आइन ही है, ये अपनी ज़ात में अच्छी चीज़ है। जो शख्स इसको हासिल कर ले तो वो उस अजर का मुस्तहिक़ होता है जो कुरान और हदीस में उसकी फजीलत बयान की गई है। बाकी दूसरे जितने भी उलूम हैं, अगर आप कहना चाहें तो उसको उलूम असरी कह सकते हैं, वो हसन ले गैर ही हो सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि उसके हासिल करने वाले यानी उलूम असरिया को हासिल करने वाले अपनी नीयत ये कर लें कि हम इसको इसलिए हासिल करते हैं कि अल्लाह के दीन को यानी कुरान और हदीस को इस ज़ुबान में यानी अंग्रेज़ी में, संस्कृत में, जो मराठी में, हिंदी में वगैरह वगैरह, और साइंसी एतबार से लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अगर ये नीयत कर लें तो वो हसन ले गैर ही हो सकता है, इसका इम्कान हो जाएगा, लेकिन वो हसन ले आइन ही नहीं होगा, जैसा कि मैंने एक वीडियो में तफसील से उन अमाल का जिक्र किया है और उन चीज़ों का जिक्र किया है। बहरहाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने
علم کی تعریف میں فرمایا ہے اپنے کریمہ میں، وہ کہتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال، بنی آدم از علم یابد کمال، نئے از حشمت و جاہو مال و منال۔ آدم کی اولاد علم سے کمال پاتی ہے، مال سے، جاہ سے، مرتبے سے اور ملال سے کمال نہیں پاتی۔ اسی لیے چوں شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ اسی لیے علم کے خاطر انسانوں کو شمع کی طرح پگھلنا چاہیے، یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں اٹھانی پڑے اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کے بغیر علم کے خدا کو بھی پہچان نہیں سکتے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ ایک اصول ہے، عربی کا مقولہ ہے اور بہت مشہور ہے، ہر زبان میں ایسا مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادھا، کوئی چیز کو اچھی طرح واضح کرنا ہو تو اس کی ضد کو پیش کر دیجئے، اچھی طرح وہ چیز واضح ہو جائے گی اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی کو اندھیرا بتانا ہو کہ اندھیرے کی حقیقت کیا ہے، اندھیرا کس کو اور تاریکی کس کو کہتے ہیں، تو ایک چراغ جلا دیجئے، وہ جو اس کا ضد ہے لوگوں کو سامنے رکھ دیجئے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اندھیرا اس کو کہتے اور اندھیرا کا ضد روشنی اس کو کہتے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جاہل اور جہالت کو اپنے اسی کتاب کریمہ میں کہا ہے، اور آدم کی اولاد کو کہا ہے کہ جاہل سے بھی اور جہالت سے بھی کس طرح سے دور رہو۔ وہ کہتے ہیں ز جاہل گرے زندہ چو تیر باش، نیا میختہ چو شکر شیر باز، جاہلوں سے ایسے بھاگو جیسے تیر کمان سے بھاگتا ہے، شکر جس طرح سے دودھ میں گھل مل جاتی ہے، اسی طرح سے تم جاہلوں سے گھلے ملے نہیں رہو۔ کیوں؟ ترا ازدہا اگر بود یار غار، ازم بے کے جاہل بود غم گسار۔ اگر ازدہا سانپ جو انسان کا انتہائی خطرناک دشمن اور زہریلا ہوتا ہے، کہتے ہیں شیخ سعدی کہ ترا ازدہا اگر بود یار غار، اگر تمہارا ہم نشی ازدہا ہو تو یہ بہتر ہے کس سے؟ اس جاہل سے کہ جو جاہل ہو اور تمہارا غم گسار ہو۔ تو ایسے غم گسار لیکن جاہل سے دور رہو، ازدہا بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود، اس لیے کہ جاہل کا انجام جو ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، جاہل کا انجام اچھا کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جاہل بھی ہو اور جنتی بھی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک شخص جاہل بھی ہو اور مومن بھی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح واضح ہو گیا، ضد کے سامنے لانے، علم کے ضد کو اور علم کے ضد اور اس کے ضد جہالت کی صحبت کے ضد کو پیش کر دینے سے اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم اور صاحب علم یعنی عالم سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور یہ معلم الاخلاق مصلح الدین بمعروف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے روشنی میں علم اور جہالت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر یہ بات اچھی ہے تو اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔